बुधवार को एक समिट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा वह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। निर्मला सीतारमण ने कहा, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पूछने पर 1 हफ्ते या 10 दिन तक सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का धन नहीं है। मुझे यह भी समस्या है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु जीतने लायक अलग अलग मानदंडों का भी सवाल है। आप इस समुदाय से हैं या आप उस धर्म से हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार को रनवे पर खड़े एयर इंडिया विमान से इंडिगो की फ्लाइट टकरा गई। इस टक्कर से दोनों विमानों को नुकसान पहुंचा। एयर इंडिया फ्लाइट के पंख का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस घटना को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जांच के आदेश दे दिए। इंडिगो के पायलट और को पायलट दोनों को ऑफ ड्यूटी कर दिया गया। शराब नीति केस में गिरफ्तार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड 28 मार्च को खत्म हो रही है। आज दोपहर 2 बजे से पहले उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। 22 मार्च को उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में अमेरिका ने एक बार फिर बयान दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार रात प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हम अपने स्टैंड पर कायम हैं और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। अमेरिका ने इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से जुड़े बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाने पर भी बयान दिया। चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता कंगना रनौत पर टिप्पणी के लिए दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आयोग ने 27 मार्च को कहा, दोनों नेताओं की टिप्पणियां अशोभनीय और गंदी थी। दोनों को 29 मार्च की शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। शेयर बाजार में आज 28 मार्च को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 73,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 22,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग, फार्मा और आईटी शेयर्स में ज्यादा बढ़त है। तृणमूल कांग्रेस की नेता एवं पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी केस में ईडी के एक्शन का सिलसिला जारी है। केंद्रीय एजेंसी ने महुआ को समन भेजकर आज पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। ईडी ने महुआ के साथ साथ उनके दोस्त दर्शन हीरानंदानी को भी बुलाया है। तमिलनाडु के इरोड से मौजूदा लोकसभा एमडीएमके सांसद के गणेश मूर्ति का गुरुवार सुबह निधन हो गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह 5:05 पर कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हुआ है। कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास करने के बाद 24 मार्च को उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की लोकप्रिय नृत्य गरबा की लोकप्रियता को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने गुजराती नृत्य गरबा को जीवन, संस्कृति और भक्ति का उत्सव करार दिया और कहा, इसकी वैश्विक लोकप्रियता बढ़ रही है। गरबा को पिछले साल 6 दिसंबर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने इतिहास रचा और 20 ओवर में 277 रन बना दिया। आईपीएल के 17 साल में इससे पहले इतना बड़ा स्कोर कभी नहीं बना था। हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2013 में 263 रन बनाए थे।